सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब आपको जाना है CIBC GIC फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो CIBC GIC प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो आपको गूगल में लिख देना है। देन इट विल रीडायरेक्ट यू टू ISB और CIBC वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको pay.cibc.com वाली वेबसाइट में जाना है एंड देयर वी विल प्रोसीड। यहाँ पे थोड़ी इंस्ट्रक्शन आएगी कि NEFT RTGS से पेमेंट करना है एंड गुड टू गो। Yeah, better we will go from here. So yeah, get $25 when you refer a friend. So whenever you use in the refer tab, please use my name, my email ID, sahi@gmail.com. So you will get $25 and I will also get $25. So please use that. So you can do it online banking, NEFT, RTGS, or you can go directly to the bank. First of all, we will go, you are applying for student GIC program, 10,000 Canadian dollars. Select the payment country. तो यहाँ पे आप select करोगे India. Or if you are from the other Southeast Asian countries, so you can choose Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka. Payment option. So here in the payment option, you will choose INR. Yes, you have to select. I will go with, I would like to pay in Indian. It is easy and simple. So आपको INR choose करना है, select करना है, and then we will proceed to the student information. Here now, it's step 2 of 3. Student information, you have to fill this within 20 minutes. So title will be Mr. Oh my God, I by mistake I choose Mrs. But no worries. You will choose whatever title is yours. So इसमें choose करेंगे dummy name choose करते हैं राज पटेल. So yeah, राज पटेल choose कर दिया. And now we will go for अगर आपका no last name है, for example, I have seen so many Punjabi communities they don't have last name. Then go for only first and middle name. Then yeah, कॉलेज चूज करते हैं कॉनेस्टोगा कॉलेज किसनर एंड कोर्स हम अभी चूज करते हैं चूज कर रहे हैं लेट्स गो विथ इंजीनियरिंग। आपका जो भी कोर्स है आप ऑफर लेटर लेके बैठे और वो आपको उस हिसाब से करना है। ऑफर लेटर में स्टूडेंट आईडी भी दिया होगा तो आप स्टूडेंट आईडी लिख दे इसमें। टेंटेटिव अराइवल डेट आप वो रखें जब आपकी कॉलेज स्टार्ट होने वाली हो। फॉर एग्जांपल 9 सितंबर को कॉलेज स्टार्ट होती है तो उसके अराउंड 20 डेज बिफोर आप वो डेट लिख दो। सो गुड टू गो। जैसे आप अराइव होगे आप आपका अकाउंट ओपन कर दोगे। नेक्स्ट सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 9 सितंबर को मैं आने वाला हूँ तो उससे पहले की डेट लिख देता हूँ। नेक्स्ट इज टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट। तो टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट में जब वो भी ऑफर लेटर में दिया होगा कि कब आप ग्रेजुएट होगे तो 2 साल का कोर्स होता है। सितंबर में स्टार्ट होती है तो अप्रैल में आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो अप्रैल की ग्रेजुएशन डेट लिख दिए। इंटेंट टू यूज इज फॉर द एजुकेशन और चाइल्ड्स एजुकेशन तो हम यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन। योर ऑक्यूपेशन तो स्टूडेंट आएगा दोनों में ऑलरेडी सिलेक्टेड है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ अब आपको ऑफर लेटर जो भी आपका ऑफर लेटर हो वो स्कैन करके आपको एडमिशन लेटर में अपलोड कर देना है। इसमें अपलोड कर देना है जो भी आपका ऑफर लेटर हो। आपको ईमेल में ऑफर लेटर आया होगा जब आपका कॉलेज में एडमिशन सिलेक्शन होता है। सेकेंड इज स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे आपका एड्रेस। मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस लिख देता हूँ। स्ट्रीट नंबर इज 10 जीवराज पार्क सोसाइटी मणिनगर। लेट्स कीप जीवराज पार्क सोसाइटी। यहाँ पे अहमदाबाद सिटी या सिटी का ऑप्शन है इंडिया। परमानेंट कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया। स्टेट गुजरात। परमानेंट आपका जो भी स्टेट आता है वो आप लिख दीजिए। परमानेंट जीवराज पार्क सोसाइटी मणिनगर यस। परमानेंट सिटी ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे आएगा अहमदाबाद। एंड नेक्स्ट इज परमानेंट जिप पोस्टल कोड ऑफ रेसिडेंस तो 380016। उसका फोन नंबर आपका फोन नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे मैं एक फोन नंबर लिख देता हूँ डमी। आपको आपका वैलिड फोन नंबर लिखना है कोई डमी मत लिखना। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल लिखना है क्योंकि आप ईमेल डालोगे तो आपके में अपडेट आएगी कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है प्रोसेस इनिशिएट हो गई है एंड अदर। सो आपका करेक्ट ईमेल लिख देना है। वही ईमेल आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है कंफर्म ईमेल कर देना है क्योंकि ईमेल इज सो इम्पोर्टेंट। आपको अकाउंट बनाना है यहाँ पे तो आपको एक पासवर्ड डाल देना होगा। सो क्या आप दूसरी बार लॉगिन करोगे और आप वेलकम लेटर और वो सब डाउनलोड करोगे GIC सर्टिफिकेट तो ये पासवर्ड यूज करना और ये ईमेल आईडी यूज करना CIBC के पोर्टल में जाके।
हम कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना देते हैं एंड देन वी विल कंफर्म द पासवर्ड अगेन। यस, वी हैव कंफर्म्ड आवर पासवर्ड। अब आपको जाना है, पासपोर्ट लेना है हाथ में। पासपोर्ट में जो भी नंबर है, एड्रेस है, नाम है, इश्यू डेट है, फॉर एग्जांपल नंबर और इश्यू डेट, तो नंबर और इश्यू डेट आप डाल दोगे। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट नंबर डाल दिया, इश्यू डेट, तो जो जब भी आपका पासपोर्ट आपने पासपोर्ट नया लिया होगा और उसमें इश्यू डेट होगी वो डाल देनी है, और एक्सपायरी डेट अराउंड 10 ईयर्स की एक्सपायरी डेट होती है पासपोर्ट में, सो आपको उस हिसाब से इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट डाल देनी है एंड देन कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपको चूज कर देनी है। यस, मैं डाल देता हूँ अप्रैल टू अप्रैल 2022 में लिया था, 2032 में कंप्लीट होगा। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आएगा इंडिया, और वेर एवर यू फ्रॉम, अगर आप श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो तो आप वहाँ की सिटीजनशिप डाल सकते हो। तो अभी मैं इंडिया लिखता हूँ। नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। नेक्स्ट इज रेफरल डिटेल्स, सो या इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड मी टू गेट $25। यहाँ पे आपको डालना है अदर्स डिटेल्स, पे आप कुछ नहीं डालोगे तो चलेगा, एंड इफ यू वांट टू इंक्लूड यू कैन ऐड सोशल मीडिया, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी। आर यू सोशल मीडिया और फ्रेंड, आर यू अप्लाइंग टू रेफरल प्रोग्राम, आंसर इज यस। आपको यहाँ पे ईमेल डालना है मेरा shahidawal@gmail.com टू गेट $25 बोनस। तो अभी हम डाल देते हैं email address of referrer shahidawal@gmail.com. This is my email, and if you have any question or query you can ask me on Instagram. It's Dawal Sahi, no underscore anything else, or also you can drop an email. रेमिटिंग बैंक, तो इंडिया में आप जो भी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। रेमिटिंग बैंक फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, अगर आप यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डाल देना है एंड पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर करेक्ट होना चाहिए, अकाउंट नंबर करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि आपका पासपोर्ट और बैंक का एड्रेस डिफरेंट होगा तो भी CIBC में प्रोसेस हो जाता है। पर स्कोशिया बैंक में ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि अगर आपका पासपोर्ट में एड्रेस डिफरेंट है और बैंक में एड्रेस डिफरेंट है तो आपका पेमेंट हमेशा फेल होता है और आपकी प्रोसेस डिले हो जाती है। इसलिए हमेशा CIBC चूज करना बेहतर रहता है क्योंकि ये फास्टर है, ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज में तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पैन नंबर, तो पैन नंबर में आपको जो भी है वो डाल देना है। इट वुड बी अराउंड लाइक GK, जो भी आपका पैन नंबर हो वो आपको डाल देना है। 4 लेटर्स और जो भी आपका पैन नंबर है वो आप डाल दो। मैं यहाँ पे डमी डाल देता हूँ GKIKL 8795L, क्योंकि आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो इसलिए आपको पैन नंबर इंपॉर्टेंट है। तो यस, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है आई राज पटेल हियर बाय डिक्लेयर दैट द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज परचेज, आई कंफर्म दैट आई हैव मेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसमें नो करना है। फिर नेक्स्ट में टू राइट सब यस करना है एंड सबमिट कर देना है। सो वंस यू गेट सबमिट, दूसरा एक कंफर्मेशन पे जाएगा और आपको सबमिट कर देना है एंड देन यू विल गेट ईमेल दैट आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है एंड 2 बिजनेस डेज में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड आपको पैसे ट्रांसफर कर देने हैं। तो या वंस यू डू दैट आपको दूसरा ईमेल आएगा रेफर अ फ्रेंड का, क्योंकि अगर आपने मेरा कोड यूज किया होगा तो रेफर अ फ्रेंड का ईमेल आएगा एंड उसमें आपको भी मिलेंगे और मुझे भी $25 मिलेंगे। सो प्लीज यूज दैट। सो आफ्टर 2 डेज मुझे ईमेल आता है कि यस यू आर सक्सेसफुली एनरोल्ड, आपको इंक्लूड करना है ISBO 2019 की जगह 2023। अगर आप जिस ईयर में CIBC GIC पे कर रहे हो तो कर देना है, और एक वैलिड ड्यूरेशन दिया होगा कि इतने डेज में आपको पेमेंट करना है। तो अराउंड 10 डेज की आई गेस वैलिडिटी होती है, तो उतने दिन में आपको पेमेंट फिनिश कर देना है, 5 to 10 डेज में। फिर अगेन आप जाओगे रजिस्टर्ड ईमेल में, हमने जो आगे बात की थी आपका ईमेल आईडी बना था और पासवर्ड बना था, तो वो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड में डालना है और आपको लॉगिन करना है। वंस यू गेट लॉगिन इनटू दैट, आपको जाना है और आपको डिटेल्स देखनी है, प्रिंट इंस्ट्रक्शन डिटेल्स। अब जब आप प्रिंट इंस्ट्रक्शन करोगे तो पेमेंट इंस्ट्रक्शन आएगी, उस पेमेंट इंस्ट्रक्शन में दिया होगा कि कैसे RTGS NEFT करना है और आपको A2 फॉर्म डाउनलोड कर देना है। सो या आपको ये प्रोसीजर करनी है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन और A2 फॉर्म डाउनलोड कर देना है। A2 फॉर्म एक सिंपल प्रोसीजर दिया होता है कि अगर आप बैंक में जाओगे, फॉर एग्जांपल आपको
मैं अभी नेट बैंकिंग से कैसे करना है वो पेमेंट आपको, वो प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको नेट बैंकिंग से नहीं करना है, आपको बैंक में डायरेक्टली जाना है, तो आप A2 फॉर्म लेके जाओ, बैंक में दिखाओ ये सारी डिटेल्स है, वहाँ पे बोलना कि मुझे आरटीजीएस करना है, तो वहाँ पे आरटीजीएस का 25 चार्ज होंगे और आपको वो आरटीजीएस कर देंगे। दूसरा है यूजर आईडी, दूसरा है नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में आपको ये करना है प्रोसीजर कि ये सारा ईमेल आईडी सब डालना है, यूजर आईडी पासवर्ड सब डालना है, लॉगिन करना है, और वहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर है पर फ्री में हो जाएगा, घर बैठे बैठे सब हो जाएगा, आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बैंक में आप जाओगे तो सिर्फ 25 रुपीज चार्ज होगा और वो लोग आपको आरटीजीएस कर देंगे। A2 फॉर्म लेके जाना है बैंक में आपको। यहाँ पे अगर हम नेट बैंकिंग करेंगे तो सबसे पहले हमको हमें लॉगिन करना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हम लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन आता है, तो उसमें एनईएफटी आरटीजीएस आता है, उस वहां जाके आपको एनईएफटी आरटीजीएस करना है। एनईएफटी की लिमिट ऑलमोस्ट कभी कभी 2 लाख तक की होती है और आरटीजीएस की ज्यादा होती है। तो उससे पहले हम मैनेज बेनिफिशियरी करेंगे, तो ऐड पे करेंगे, ऐड पे अदर बैंक पे। तो आपको ऐड अदर बैंक पे में जाना है और सबसे पहले सीआईबीसी बैंक की डिटेल सारी डाल देनी है। तो सीआईबीसी की सब डिटेल डालेंगे, तो उससे पहले हम लिमिट सेट करेंगे। तो क्योंकि सबके में लिमिट डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इससे अच्छा है लिमिट सेट कर दो। तो आरटीजीएस की लिमिट में सेट कर देता हूँ अराउंड 7 लाख, और एनईएफटी की लिमिट में कर देता हूँ अराउंड 7 लाख। सो अगर हम आरटीजीएस या एनईएफटी का ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा फेल नहीं जाएगा। तो मैंने लिमिट सेट कर दी सेटिंग्स में जाके, एंड देन आई विल गो टू द ट्रांजेक्शन एंड एड पे अगेन। तो यहाँ पे लिमिट सेट हो गई है। लिमिट सेट करने के लिए वापस ओटीपी पासवर्ड आता है। पीएनबी बैंक में अगर आप एसबीआई में करोगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा, पर ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम होगा। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर दी है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे से वन टाइम पासवर्ड करके मैं आरटीजीएस एनईएफटी की लिमिट बढ़ा देता हूँ। या सक्सेसफुली लिमिट है सक्सेसफुली बीन इंक्रीज्ड। अभी मैं जाऊंगा फर्दर टू दी अदर प्रोसीजर। तो ट्रांजैक्शन में जाना है मुझे, मैनेज बेनिफिशियरी में जाके मैं ऐड पे ही करूंगा। अगर आपको मोबाइल से करना है तो मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, उसमें मैं दूसरा वीडियो पुराना वीडियो उसमें मोबाइल से बहुत सिंपल तरीके से दिखाया होगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा मैनेज बेनिफिशियरी, और या मैनेज बेनिफिशियरी में जाके मैनेज बेनिफिशियरी में जाऊंगा और वहां से मैं ऐड पेइंग करूंगा। तो ऐड अदर बैंक पे, ओके। जैसे ऐड अदर बैंक पे करता हूँ, वहाँ पे नेम आएगा, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैं नेम डालता हूँ कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स सीआईबीसी बैंक। नेक्स्ट इज निकनेम, तो निकनेम में मैं डालूंगा, चलो सीआईबीसी डाल देता हूँ। एंड देन अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर आपको उसमें दिया होगा, आपका जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन सीट होती है उसमें आपको अकाउंट नंबर दिया होता है। तो प्लीज वो अकाउंट नंबर वहाँ पे जाए, और अकाउंट नंबर होगा अराउंड ऐसा कि सीआईबीसी फिर 41 ऐसा कुछ नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अकाउंट नंबर। सो यह थोड़ा लंबा है, या फिर वापस से आपको कंफर्म अकाउंट डाल देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल डाल रहा हूँ अकाउंट नंबर, यस सीआईबीसी। एंड ऑल्सो उसमें आप जो वो फॉर्म होगा वो आप निकालोगे, पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्म, तो उसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी होगी, जैसे आईएफएससी कोड। तो आईएफएससी कोड यहाँ की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का होगा। तो क्योंकि एनईएफटी आरटीजीएस में क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट पैसे जाएंगे यहाँ के मुंबई ब्रांच वाले बैंक में, और या इसलिए पेमेंट फास्ट होता है। तो आईएफएससी कोड डाल दिया तो नीचे आ गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एमजी रोड इंडिया, ओके। फिर नेक्स्ट अब डालेंगे हम सीआईबीसी बैंक का एड्रेस, जो टोरंटो में हम पे कर रहे हैं सीआईबीसी में हमारा जीआईसी। तो यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ मैं, फाइव जो भी है 595 बे स्ट्रीट, वो एड्रेस में डाल रहा हूँ, टोरंटो, यस। और मैक्सिमम लिमिट अमाउंट में अभी मैं 7 लाख डाल दे रहा हूँ। एंड मिनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे 2 to 3 डालना है। बाई मिस्टेक आई हैव रिटर्न 7,000, बट आपको डालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज 1 or 2, ओके, और 3। बाई मिस्टेक मैंने आई डोंट नो, रिकॉर्डिंग करते टाइम मैंने नहीं देखा, बट यू कैन ऐड 2 to 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन।
यस एंड या आई हैव टू कंटिन्यू। वापस से मुझे देखो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बेनिफिशियरी, यहाँ पे निकनेम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि मैंने मिस्टेक की थी 7 लाख की जगह। सो यहाँ पे मैं वापस से सेटिंग कर देता हूँ, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट और मैक्सिमम सेंड पर डे। अभी ये सब हो गया और ये बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए अब मुझे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। यस मैंने डाल दिया। यप, कंफर्म योर बेनिफिशियरी हो गया। ओके सो यहाँ हमारा आ गया हमारा पे सीआईबीसी बैंक और उसका रेफरेंस आईडी। उस बैंक और जैसे कंफर्म होगा वो ऐड हो जाएगा एंड देन आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड और ओटीपी डाल के उसको एक बार कंफर्म कर देना है। सो वंस इट गेट कंफर्म आप उसको एड पे में कंफर्म कर सकते हो एंड वंस इट गेट कंफर्म अंडर एड पे आपका ट्रांजेक्शन इजी हो जाएगा और अब आपको एक ही स्टेप रहा होगा। यस देन अगेन आपको जाना है एंड यू विल डू द एनईएफटी आरटीजीएस। सो यहाँ से अब स्टेप्स बड़े सिंपल है। या फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट एंड देन अमाउंट जो भी हो आपको वो डाल देना है। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट फिगर डालना है आपको। अभी फॉर एग्जांपल 6,13,000 या 6,30,000 जैसा कुछ है तो वो एग्जैक्ट फिगर में डाल देता हूँ एंड देन आप रिमार्क में अदर्स में आप आईएसपी और 2023 डाल दो सो दैट योर यस ओटीपी ट्रांजेक्शन पासवर्ड ये सब आप डाल देना है एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको सबमिट कर देना है और आपका हो जाएगा। सो यार लास्ट में आपका कंफर्मेशन आ जाएगा और एक दिन बाद और आपको वेलकम लेटर भी आ जाएगा और जीएससी लेटर हट जाएगा। तो आपको वापस से जाना है, आपको वापस से जाना है और आपको लॉगिन कर देना है आपके पोर्टल में और वहाँ से आप डाउनलोड कर दोगे वेलकम लेटर और जीएससी सर्टिफिकेट लेटर। ये रेफर अ फ्रेंड का सोलह गाइस मत भूलना है, यूज माई रेफर कोड इट्स shahidawal@gmail.com। गो विद द साइन इन रजिस्टर email.com। तो आपको आपका ईमेल आईडी रजिस्टर करना, जो भी आपका ईमेल है वो डाल देना है और आपको आपका पासवर्ड डाल देना है। यस एंड एंड यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पेमेंट इंस्ट्रक्शन एडिशनल इंस्ट्रक्शन हो गए। सो आपको वेलकम लेटर और जीआईसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेटर है तो वेलकम लेटर और जीआईसी लेटर आपको डाउनलोड कर देना है एंड हियर वी फिनिश द प्रोसीजर। तो आपका सब मिलकर 3-4 दिन में प्रोसीजर हो जाएगा। या एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो प्लीज डू कमेंट करें, मैं आपका इंस्टेंटली जवाब दूंगा और या तो फिर ईमेल करें या इंस्टाग्राम पे डीएम करें। ओके सो गाइस टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।